में ले लिया है। मुख्यमंत्री निवास से विभव कुमार को हिरासत में लिया। विभव पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है और देखिए जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही थी, ये खुलासा भी सूत्रों के हवाले से हो रहा था कि उनके आंख के नीचे चोट के निशान मिले हैं, उनके पांव पर चोट के निशान मिले हैं। उनका देर रात मेडिकल हुआ था, सुबह 3 बजे की घटना बताई जा रही थी, माफ कीजिए, जब उनका मेडिकल हुआ था दिल्ली एम्स में, जिसके बाद उनके वापस लौटने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और लगातार कुछ फुटेजेस, कुछ जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं इस पूरे मामले से जुड़ी। लगातार जो मालीवाल हैं उनकी तरफ से इस मामले पर ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। स्वाति लगातार ट्वीट भी कर रही हैं। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में लिया है। सीएम हाउस से विभव कुमार को हिरासत में लेने की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में जांच की और न्याय की मांग स्वाति मालीवाल की तरफ से लगातार की जा रही है और इस पूरे मामले में अब एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। सीएम केजरीवाल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उनके काफी खास माने जाते हैं और जब वो जेल में रहे तो उस समय भी जो 5 लोग केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते थे, उसमें विभव कुमार का नाम शामिल था। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हुई है और अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया है, हिरासत में लिया है विभव कुमार को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को मारपीट मामला और इस मामले में आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। चोटों के निशानों की पुष्टि हुई है और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि 16 मई को रात 11 से 12 बजे के बीच स्वाति का मेडिकल हुआ एम्स में और अब इसकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इसमें चोटों के निशान की पुष्टि हुई है और अब यह हिरासत में लेने की खबर भी सामने आ रही है। तो स्वाति से मारपीट की घटना के दिन का दूसरा वीडियो भी सामने आया था, वो भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। ये देखिए, वही दूसरी तस्वीर है जहां जो सुरक्षा कर्मी हैं वो स्वाति मालीवाल को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 मई को सीएम हाउस में क्या हुआ था, ये बड़ा मामला अब बन गया है और स्वाति मालीवाल ने कई ट्वीट्स भी किए और एक गंभीर आरोप लगाया। विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के पीए हैं, उनके ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द जॉइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि आईओ जब मुझे बुलाएगा, जांच के लिए कहेगा, मुझे नोटिस की कॉपी नहीं मिली है, मैं जांच के लिए तैयार हूं। और इसका जो टाइमिंग आ रहा है वो 9:52, आज सुबह का 9:52 का टाइमिंग है, यानी कि पुलिस को जानकारी दी विभव कुमार ने, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। कब अरेस्टिंग दिखाएगी पुलिस, थोड़ी देर में अरेस्टिंग हो जाएगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि विभव कुमार को इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट की। हालांकि 2 सीसीटीवी फुटेज और आए, एक सीसीटीवी फुटेज जो कि स्वाति मालीवाल को कमरे में जो कि बाहर निकालते हुए सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं और दूसरा जो कैमरे का फुटेज है उसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई हैं। तो अब ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें भी आई हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन अभी अरेस्टिंग की खबर आ रही है, अरेस्ट करने की खबर भी सामने आ रही है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और इसके बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस नजर आई। विभव पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था। अरविंद केजरीवाल का पीए है विभव कुमार, खास माना जाता है अरविंद केजरीवाल का, और जेल में जब वो रहे तो 5 लोग जो उनसे मिल सकते थे उसमें विभव कुमार का नाम भी शामिल था। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इस पूरे मामले में स्वाति की तरफ से यह भी कहा गया था ट्वीट कर कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया विभव कुमार पर। मेडिकल भी हुआ, दिल्ली एम्स में उनका मेडिकल हुआ था जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, चोटों की पुष्टि निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो सामने आई, जहां सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को बाहर निकालते नजर आए।
बीती रात उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो दी थी और कहा था कि उस दिन ट्रेस पासिंग हुई मुख्यमंत्री के आवास की और उन्होंने तमाम चीजें अपना पक्ष रखा था, जिसमें कहा था कि उन्होंने किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन नहीं दिखाया। ये भी उन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल जानबूझ के अंदर घुसी और बिना अपॉइंटमेंट के घुसी और तमाम तफसील से वो मेल किया गया था। कल का वो मेल था, आज का मेल डिफरेंट है। आज का मेल में वो कह रहे हैं कि मैं संयोग के लिए तैयार हूं और मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला है। एफआईआर का नंबर मेंशन करते हैं। इससे पहले आतिशी ने यह खुलासा किया था कि वो कल एफआईआर की कॉपी के लिए 30,000 कोर्ट भी गए थे, पर वहां से एफआईआर की कॉपी नहीं मिल पाई क्योंकि पुलिस ने कहा कि ये सेंसिटिव मामला है। अब ये धीरे धीरे जो है वो विभव कुमार का पक्ष भी सामने आने लगा है। इससे पहले जो है स्वाति मालीवाल का पक्ष सामने आया था, जिसमें वो मारपीट की बात कह रही थी, लेकिन अब जो है वो विभव कुमार का पक्ष भी सामने आने लगा है। उनकी तरफ से भी अब जो थोड़ी प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है। हालांकि खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। स्वाति मालीवाल की तरफ से हालांकि कई ट्वीट्स और कई बयान सामने आ चुके हैं, कई तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। स्वाति मालीवाल से ये मारपीट का आरोप है और देखिए दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर भी गई थी, उनके आवास पर गई थी और रात में भी गई थी और अगले दिन भी गई, जहां पर उनके परिवार ने उनको घर के अंदर नहीं आने दिया। हालांकि विभव कुमार वहां पर नहीं थे। उनकी लास्ट लोकेशन लखनऊ में थी। आशंका जताई गई कि महाराष्ट्र में विभव कुमार हो सकते हैं, जिसके बाद उनकी लोकेशन के बारे में अमृतसर पता चला। आखिर इतने समय तक विभव कुमार कहाँ थे? सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि लीगल एडवाइस ले रहे थे, हालात पे नजर बनाए हुए थे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने विभव कुमार के पक्ष में स्टैंड लिया है, उसके बाद फिर विभव कुमार ने आगे की रणनीति अपनाई है। क्योंकि इससे पहले इस पूरे मामले पर एफआईआर होने से पहले संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। इसमें विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही थी, जिसके बाद विभव कुमार फिर लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए और उसी दिन स्वाति मालीवाल ने कंप्लेंट कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया कि उस समय संजय सिंह के पास विभव का पक्ष नहीं था। उन्होंने फिर बाद में विभव का पक्ष भी सुना है। अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया विभव के साथ, प्रयास कर रहे थे, आपने